स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 22 में हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड इज़ अ लार्ज टच स्क्रीन बोर्ड दैट when used with a combination of a computer and digital projector facilitates interactive ICT engagement। एक इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड एक बड़ा एक हसास टच सेंसिटिव बोर्ड है जिससे कंप्यूटर और डिजिटल प्रोजेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस के साथ इस्तेमाल करने पर इंटरेक्टिव आईसीटी इंगेजमेंट की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट रिजेंबल अ ट्रेडिशनल वाइट बोर्ड, बिल्कुल ट्रेडिशनल वाइट बोर्ड्स से रिजेंबल करता है एंड कैन बी यूज सिमिलरली, और बिल्कुल उसी तरह जो है ये यूज़ भी होता है। ठीक है, the computer connected to the interactive whiteboard can be controlled by touching to board directly or by using a special pen। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड से मुंसलिक कंप्यूटर को बोर्ड को हम डायरेक्टली टच करके या स्पेशल पेन के साथ का यूज़ करते हुए हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द, जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के साथ, उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं? डायरेक्टली बोर्ड को टच करके या स्पेशल पेन के साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं। फ्रॉम द रिसर्च अवेलेबल it seems clear that the interactive whiteboard is widely considered to be a positive and motivational assets to the classrooms। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड ज़्यादातर कहाँ यूज़ हो रहे हैं? ठीक है, ये ज़्यादातर क्लासरूम में यूज़ हो रहे हैं। फ्रॉम द रिसर्च अवेलेबल इट सीम क्लियर दैट द इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल एसेट्स इन द क्लासरूम। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये क्लियर है कि इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड को वसी पैमाने पर हम क्लासरूम के लिए, ठीक है, एक पॉजिटिव एंड इंटरेक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, एन इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड आल्सो नोन एज स्मार्ट बोर्ड। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड को हम स्मार्ट बोर्ड्स भी कहते हैं। इज एन इंटरेक्टिव डिस्प्ले इन द फॉर्मेट ऑफ वाइट बोर्ड दैट रिएक्ट टू यूज़र इनपुट आइदर डायरेक्टली और थ्रू अदर डिवाइसेस। ये वाइट बोर्ड की फॉर्म में एक इंटरेक्टिव डिस्प्ले है जो कि यूज़र के इनपुट पर डायरेक्टली या अदर डिवाइसेस के थ्रू जो है वो अपना रद्द अमल ज़ाहिर करता है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड वाइट बोर्ड हैव बीन मोस्ट कॉमनली यूज टू शेयर मैसेजेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। तो स्टैंडर्ड वाइट बोर्ड जो हैं ये मैसेजेस को शेयर करने के लिए एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड हैज़ द एबिलिटी टू कनेक्ट द इंटरनेट, और उसके अलावा इसके अंदर एबिलिटी है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने की। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड इंक्लूड ईजी टू यूज़ चार्ट्स, ग्राफ्स, टूल्स माइट फाइंड इन द क्लासरूम लाइक रूलर, कंपासेस और प्रोटेक्टर्स। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड में इस्तेमाल में इसमें आसान जितने भी इजी चार्ट्स हैं, ग्राफ्स, टूल्स शामिल हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे कि हमारे पास रूरल कंपासेस और प्रोटेक्टर्स हैं जो कि हमें दे कैन प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया, जो कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोवाइड टीचर्स फॉर इंटरेक्टिव लेक्चर टू द स्टूडेंट्स, और तलबा को इंटरेक्टिव लेक्चर्स के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्राहम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तलबा को इंटरेक्टिव लेक्चर्स के लिए टीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। Advantages interactive whiteboard is an improvement in the education sector by simplifying the learning process। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जो है वो लर्निंग प्रोसेस के
अमल को आसान बनाकर तालीम के जो शोबे में एक एजुकेशनल सेक्टर में एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। ठीक है, रिव्यू और रिविजन्स हैं इसमें। इसके एडवांटेजेस में दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, इट अलाउ टू द स्टूडेंट्स टू 7 लेसन्स फॉर लेटर रिव्यू। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो मेन एडवांटेजेस है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड का, ये स्टूडेंट्स को अलाउ करता है। ठीक है, रिव्यू के लिए, रिविजन्स के लिए, लेसन्स को सेव करने के लिए, सेव कर लिया लेसन्स को, बाद में इसको रिव्यू किया, इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू शेयर टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, फिल्म्स इन द क्लासरूम। उसके अलावा ये क्लासरूम के अंदर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो ऑडियो, स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में ऑडियो फाइल्स शेयर कर सकें, वीडियो फाइल शेयर कर सकें, टेक्स्ट वगैरह शेयर कर सकें। द रिकॉर्डेड लेसन इज़ प्रोवाइडिंग मोर कन्वीनियंट रेफरेंस पॉइंट ड्यूरिंग रिवीजन। उसके अलावा जितने भी रिकॉर्डेड लेसन जो होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा सबसे आसान, मोर कन्वीनियंट रेफरेंस पॉइंट ड्यूरिंग रिविजन्स के दौरान आपको जितने भी कन्वीनियंट रेफरेंस हैं वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज़ हेल्प आउट द स्टूडेंट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होते हैं वाइट बोर्ड और क्विकर लर्निंग एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। इससे आप क्विक लर्न कर सकते हैं और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट एडवांटेजेस जो है वो वाइट बोर्ड का वो है IT इज़ ईजियर फॉर टीचर। IT सही। तो IT जो है ये ईजियर है टीचर्स के लिए। Nowadays, teacher is learning institutions are using LCD monitors display together with share whiteboards to deliver lessons। तो टीचर्स क्या करते हैं, जैसे वाइट बोर्ड्स है, जैसे आप जूम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मीट यूज़ करें, जैसे जूम है। ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जूम में वाइट बोर्ड की फैसिलिटी थी, तो स्टूडेंट्स के साथ वाइट बोर्ड को शेयर कर दिया जाता था और लेसन्स को डिलीवर करने में कितनी आसानी होती थी। ठीक है, टीचर्स के लिए मोस्टली एवरी स्टूडेंट्स विल बी ट्राइंग आउट हॉट द बोर्ड वर्क। हर स्टूडेंट जो था वो भी वाइट बोर्ड को यूज़ कर सकता था। दे कैन सुपर द स्टूडेंट्स एंथ्यूजिज्म्स टू गेट इवॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस यूजिंग द इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा फैसिलिटी है कि उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ होता है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के थ्रू। इमेजेस एंड प्रेजेंटेशंस आर डिलीवर इन फुल HD डिस्प्ले accompanied by इंटरेक्टिव कंप्यूटर कैपेबिलिटी। उसके अलावा आप इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के थ्रू इमेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं, प्रेजेंटेशंस को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट इन सच लर्निंग इन्वायरमेंट विद फुली सिलेबस कवरेज मोर फन दैम एंड दे कैन अंडरस्टैंड ईजीली। तो स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं ईजीली, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईजीली। फ्लेक्सिबिलिटी थी लर्निंग के अंदर। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड एट इज़ अलाउइंग द टीचर टू शेयर नोट्स एंड अदर लर्निंग टूल्स टू द स्टूडेंट्स। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड अलाउ करता था टीचर्स को कि वो नोट्स शेयर कर सकें एंड अदर लर्निंग टूल्स को शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, स्टूडेंट्स को वाइट बोर्ड्स के थ्रू। द यूज़ ऑफ इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड इंश्योर द लर्निंग नीड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट्स आर फुलफिल। और ये हर स्टूडेंट्स की जो नीड्स थी लर्निंग नीड्स को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस है लर्न बेटर। ठीक है, स्टूडेंट्स बेटर लर्न करते हैं। अनदर बेनिफिट्स ऑफ द इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड इन द क्लासरूम इज़ दैट हेल्प द स्टूडेंट टू हेयरिंग अ बेनिफिट फ्रॉम विजुअल प्रेजेंटेशंस। तो दूसरा एक इसका इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड का जो बेनिफिट था क्लासरूम के अंदर के स्टूडेंट्स की हेल्प करता था ताकि वो विजुअल प्रेजेंटेशंस को सुन सकें। दे कैन आल्सो लर्न मोर अबाउट अ टॉपिक यूजिंग ऑडियंस प्रेजेंटेशन। उसके अलावा वो लर्न कर सके जितनी भी ऑडियंस प्रेजेंटेशंस हैं के टॉपिक्स, ऑडियंस प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए जितने भी टॉपिक्स, जो भी लेसन्स जो थे वो डिलीवर किए जाते थे, उनको लर्न करने में आसानी होती है स्टूडेंट्स के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास वाइट बोर्ड के अलावा आ जाती है फोर्स फीडबैक गेम कंट्रोलर एंड टैक्टाइल आउटपुट। इसको हम पढ़ लेते हैं कि फोर्स फीडबैक गेम कंट्रोलर एंड टैक्टाइल आउटपुट क्या है। फोर्स फीडबैक इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी टू गेम कंट्रोलर। ये गेम कंट्रोलर की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। इट यूजेस स्मॉल मोटर्स बिल्ट इनटू द गेम कंट्रोलर।
ठीक है। इसके अंदर जो हैं वो स्मॉल मोटर्स यूज़ होती हैं जो कि बिल्ट होती हैं गेम कंट्रोलर्स में। प्रोवाइड फिजिकल फीडबैक, ये फिजिकल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ गेम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू यूज़ फोर्स फीडबैक। सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिज़ाइन किया गया है फोर्स फीडबैक को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर, गेम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं उनके अंदर कंट्रोल करने की, फिज़िकल फीडबैक को कंट्रोल करने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। तो दोबारा इसको मैं जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फोर्स फीडबैक गेम कंट्रोलर के जो है गेम कंट्रोलर के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये टेक्नोलॉजी है। इसमें गेम कंट्रोलर में बनी छोटी मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो फोर्स फीडबैक को इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किए गए गेम सॉफ्टवेयर्स के कंट्रोल में फिज़िकल फीडबैक जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। For example, force feedback joystick as you pull a 7G turn, you feel the joystick jerk and jitter as the aircraft control surface slows laminar flow, but as you can expand to gain airspeed, the control settle down again. When you come up on the 6 of a bandit and begin housing him down with your 30mm rotary cannon, the joystick shooters as the gun recoils. Well implemented force feedback greatly enhance the ambience of games that supports it properly. But the quality of force feedback hardware varies great between controller. Even more important game in how well they integrate force feedback. Well-designed game use it to make the game more impressive. Force feedback use it in only the most basic ways. This problem seems to be disappearing. A new release of such games usually make better use of force feedback. The only real drawbacks to force feedback is that it is expensive. Force feedback is not very realistic. Force feedback is just a device to let you know what's going on with the car. In real life, you have not only the feel through the feel, but also the seat, pedals, but and the forces being put through your body. अब मिसाल के तौर पर इसको पढ़ते कि ज़बरदस्ती इसको अगेन में एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी भी हमारे पास फोर्स फीडबैक जॉयस्टिक हैं, फोर्स फीडबैक जॉयस्टिक जब आप 7G टर्न खींचते हैं तो आपको जॉयस्टिक के झटके और हलचल महसूस होती है, क्योंकि जैसे आपका हवाई जहाज़ के कंट्रोल की सतह लेमन्स के बहाव को खो देती है, लेकिन जैसा कि आप फ़ज़ाई रफ्तार हासिल करने के लिए बढ़ा सकते हैं, गेम्स की बात कर रही हूँ मैं, कंट्रोलर स्पीड से और ठीक हो जाता है। ठीक है। जब आप क्या करते हैं, when you extend to gain airspeed, the control settle down again. When you come up on 6 of a Bennett, begin housing in. जब आप 6 ऑफ अ बैंडिथ पर आते हैं तो इससे अपनी 30mm की रोटरी जो है 30mm रोटरी कैनन से नीचे लाना शुरू करते हैं, तो फिर आपके जो गन्स हैं वो पीछे हटती हैं। ठीक है। जॉयस्टिक जैसे ही आपकी हिलती है, इस तरह से जितनी भी आपकी नाफिज करदा जितनी भी फोर्स फीडबैक गेम्स के माहौल को बहुत ये बेहतर बनाता है, जो इस तरीके से सपोर्ट करता है, इसको सही तरीके से इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो आपकी फोर्स फीडबैक हार्डवेयर का जो कंट्रोलर्स है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। तो आपके फोर्स फीडबैक हार्डवेयर्स का जो मेयार है वो कंट्रोलर्स के दरमियान बहुत मुख्तलिफ होता है। इसको दोबारा इसकी एग्जांपल्स को हम पढ़ते हैं। काफ़ी ये डिफ़िकल्ट और बहुत टफ ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। फोर्स फीडबैक जॉयस्टिक कह रहा जो गेम्स में कर्सर्स को कंट्रोल कर रही होती है, वो चीज़ है। यू कहते क्या, यू पुल अ 7G टर्न, यू फील द जॉयस्टिक jerk and jitter as the aircraft control surface lose laminar flow. वो कहते हैं कि जब आप 7G टर्न खींचते हैं तो आपको जॉयस्टिक के झटके और हलचल महसूस होती है, क्योंकि हवाई जहाज़ के कंट्रोल की सतह लेमन्स के बहाव को खो देती है। ये गेम्स की बात हो रही है, जब आप कोई गेम प्ले कर रहे होते हैं कोई ऐसी, ठीक है, आप कंट्रोल कर रहे हैं किसी एयरक्राफ्ट को, किसी कार को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो बात कर रहा है वो। ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर, लेकिन बट एज यू कैन एक्सटेंड टू गेन एयर स्पीड, लेकिन जैसे ही आप एक्सटेंड करते हैं अपनी जो एयर स्पीड है उसको, जैसे ही आप बढ़ाते हैं द कंट्रोल सेटल, तो कंट्रोल आपका सेटल डाउन अगेन, वो
अगेन जो कंट्रोलर है वो फिर से सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, व्हेन यू कम अप ऑन द 6 ऑफ बिंथ, जब आप 6 ऑफ बिंथ पे आते हैं एंड बिगिन होसिंग हिम डाउन विद योर 30 मिलीमीटर रोटेटरी कैनन, और इसे अपनी 30 मिलीमीटर की रोटेटरी कैनन से नीचे लाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, देन जॉयस्टिक स्टटर्स एज द गन रिकॉल्स। ठीक है, तो जो गन्स के पीछे हटते ही जॉयस्टिक जो है वो स्टटर्स होती है। ठीक है आपकी। देन वो कह रहे हैं वेल इम्प्लीमेंटेड फोर्स, जो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेड फोर्स फीडबैक हैं, ग्रेंटली इनहेंस द एम्बियंस ऑफ गेम्स एट सपोर्ट इट प्रॉपरली। ठीक है, अच्छी तरह से नाफज करदा फोर्स फीडबैक गेम्स के माहौल को बहुत ही बेहतर बनाता है, जो इसे जो है वो प्रॉपरली इसको सपोर्ट करता है। बट द क्वालिटी ऑफ फोर्स फीडबैक हार्डवेयर, बट जो उन्होंने कहा क्वालिटी है फोर्स फीडबैक हार्डवेयर की वेरी करती है, ग्रेट बिटवीन कंट्रोलर्स के दरमियान वेरी करती है। इवन मोर इम्पोर्टेंट गेम इन हाउ वेल दे इंटीग्रेट फोर्स फीडबैक। ठीक है, इससे भी ज़्यादा अहम गेम इस बात में है कि वो जो गेम्स हैं वो इंटीग्रेटेड है आपकी। ठीक है, सो मोर इम्पोर्टेंट गेम्स इन हाउ वेल द इंटीग्रेटेड फोर्स फीडबैक्स, जो सारा गेम्स के अकॉर्डिंग है कि गेम कैसे इंटीग्रेट हो रही है, इंटीग्रेट है ये फोर्स फीडबैक्स के साथ। वेल डिज़ाइंड गेम यूज इट टू मेक द गेम मोर इम्प्रेसिव, तो ये गेम्स को जो है वो मोर इम्प्रेसिव बना देती है, गेम्स को हम जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देती है। तो हम इसको फोर्स फीडबैक को जो है वो बहुत से तरीक़ों से बेसिक वेज में हम इसको यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि गेम्स के अंदर जितनी भी न्यू रिलीज़ आ रही हैं ये फोर्स फीडबैक का इसमें बेस्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है फोर्स फीडबैक। ठीक है, तो मेस्ट फॉर एग्जांपल आप कार के गेम खेल रहे हैं ना, कार को खेल रहे हैं, तो फोर्स फीडबैक ऐसी डिवाइस है जो आपको बताएगी कि कार के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप रियलिटी में देखें तो आपको व्हील के ज़रिए महसूस हो रहा होता है। ठीक है, सीट पैडल के ज़रिए आपको पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है। और अगर आप इन गेम्स में देखें तो गेम्स के अंदर ये ऐसी डिवाइस है फोर्स फीडबैक जो आपको बता रही होती है आपकी एयरक्राफ्ट आपकी कार के साथ जो है वो क्या हो रहा है। तो ये चीज़ आ जाती थी आपकी फोर्स फीडबैक के अंदर। कंट्रोलर थी, फोर्स फीडबैक गेम कंट्रोलर्स है ये बेसिकली। टेक्टाइल आउटपुट है। ठीक है, टेक्टाइल आउटपुट को स्टडी करते हैं। टेक्टाइल आउटपुट्स क्या होती हैं, तो बेसिकली जो टेक्टाइल आउटपुट हैं आपकी, टेक्टाइल आउटपुट प्रोवाइड द यूज़र विद द फिजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिवाइसेस। ठीक है, ये फिजिकल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती हैं। हैप्टिक टेक्नोलॉजी और हैप्टिक्स इज़ अ tactile feedback technology which take advantages of the sense of touch by applying forces, vibrations or motions to the users. Haptic technology या haptics एक tactile feedback technology है जो users को forces, vibrations और motions का benefits provide करती है। ठीक है, सेंस बाय टच बाय अप्लाइंग एडवांटेज प्रोवाइड करती है किस चीज़ का, सेंस बाय टच बाय अप्लाइंग फोर्सेस, वाइब्रेशन और मोशन टू द यूजर्स। सेवरल प्रिंटर्स एंड वैक्स जेट प्रिंटर्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूसिंग रेज्ड लाइन ड्राइंग्स। ठीक है, सेवरल जितनी भी प्रिंटिंग एंड वैक्स जेट्स प्रिंटर्स हैं उनमें कैपेबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस कर सके रेज्ड लाइन ड्राइंग्स को प्रोड्यूस कर सकें। देयर आर आल्सो हैंड हेल्ड डिवाइसेस, उसके अलावा बहुत सी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं दैट यूज़ एन एरे ऑफ वाइब्रेटिंग पिंस, जो कि यूज़ करती हैं वाइब्रेटिंग पिंस टू प्रेजेंट अ टेक्टाइल आउटलाइन, और टेक्टाइल आउटलाइंस को प्रेजेंट करने के लिए ऑफ द करेक्टर टेक्स्ट अंडर द व्यूइंग विंडो ऑफ द डिवाइस। तो हमारे पास ऐसी हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी हैं जो डिवाइसेस के व्यूइंग विंडोज़ के
जो नीचे वाले अंडर टेक्स्ट है, ठीक है, व्यूइंग विंडोज़ के नीचे हरूफ को एक टेक्टाइल आउटलाइंस पेश करने के लिए वाइब्रेटिंग पिनों की एक जो है वो सफ़ का इस्तेमाल करती है, हम कह सकते हैं। अगेन इसको पढ़ लेते हैं। देयर आर आल्सो बहुत सी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं डेट जो यूज़ करती हैं एरे ऑफ वाइब्रेटिंग पिन्स का यूज़ करती हैं टू प्रेजेंट्स करने के लिए टेक्टाइल आउटलाइन ऑफ द करैक्टर और टेक्टाइल आउटलाइन ऑफ द करैक्टर टेक्स्ट अंडर द व्यूइंग विंडोज़ ऑफ द डिवाइस। तो ऐसी हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी हैं जो डिवाइसेस की व्यूइंग विंडोज़ के नीचे हरूफ या मतन की एक टेक्टाइल आउटलाइंस पेश करने के लिए वाइब्रेटिंग पिनों का यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है। हैप्टिक टेक्नोलॉजी और हैप्टिक इज़ अ टेक्सटाइल फीडबैक टेक्नोलॉजी विच टेक एडवांटेजेस ऑफ द सेंस ऑफ टच बाय अप्लाइंग फोर्सेस वाइब्रेशंस और मोशंस टू द यूज़र्स। अगेन वही जो प्रीवियस हमने पढ़ा कि हैप्टिक एक टेक्नोलॉजी या हैप्टिक एक टेक्टाइल फीडबैक टेक्नोलॉजी है जो यूज़र्स को फोर्सेस, ठीक है, उसके अलावा वाइब्रेशंस एंड मोशंस वगैरह प्रोवाइड करती है, अप्लाई करती है, ठीक है। Several printers and WebJet printers have the capability to produce raised line drawing। अगेन वही लाइन्स रिपीट हो रही हैं कि जितने भी प्रिंटर्स या WebJet प्रिंटर्स हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो रेज्ड लाइन ड्राइंग्स को प्रोड्यूस कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, ये काफ़ी टफ था यहाँ तक जो टेक्स्ट है टेक्टाइल आउटपुट का। नेक्स्ट हमारे पास वही अगेन चीज़ आ जाती है कि आउटपुट क्या है, ठीक है, आउटपुट है क्या, व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस वर्क कैसे करती हैं। अगेन हम इसको रीड कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या, डाटा जनरेटेड बाय कंप्यूटर इज़ रेफर टू एज आउटपुट। जो डाटा कंप्यूटर जो है वो जनरेट करता है वो आउटपुट है। दिस इंक्लूडेड डाटा प्रोड्यूस एज सॉफ्टवेयर लेवल्स, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर लेवल्स पे डाटा जो है हम प्रोड्यूस करते हैं। दिस इंक्लूडेड डाटा, इसमें डाटा इंक्लूड होता है जो प्रोड्यूस होता है सॉफ्टवेयर लेवल पे, जैसे कि रिजल्ट्स हो गए, सम ऑफ कलेक्शंस हो गए, ठीक है। एट द फिजिकल लेवल में हम देखें कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास एक आउटपुट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का हम प्रिंट ले रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने आउटपुट गेट कर लिया। द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर आउटपुट इज़ कैलकुलेशन प्रोग्राम डेट प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो बेसिक एग्जाम्पल जो सॉफ्टवेयर आउटपुट्स की है वो यही है कि कैलकुलेटर प्रोग्राम है जो प्रोड्यूस करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के रिजल्ट्स को। मोर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल इज़ द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय सर्च इंजन। मोर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल जो है एज अ रिज़ल्ट हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सर्च इंजन्स के थ्रू, विच कंपेयर्स कीवर्ड्स टू मिलियंस ऑफ पेज इन वेब पेज इंडेक्सिंग। जो वेब पेज इंडेक्सिंग्स के थ्रू हम मिलियंस ऑफ पेज के कीवर्ड्स को कंपेयर करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस इज़ एनी डिवाइसेस दैट रिसीव डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर्स। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो डाटा को कंप्यूटर से रिसीव करती हैं, यूजुअली फॉर डिस्प्ले प्रोजेक्शंस और फिजिकल रिप्रोडक्शंस। तो यूजुअली वो डिस्प्ले प्रोजेक्शन और फिजिकल रिप्रोडक्शन को यूज़ करते हुए जो है डिस्प्ले प्रोजेक्शंस और फिजिकल रिप्रोडक्शंस के लिए डाटा जो है वो गेट करती हैं कंप्यूटर्स से। फॉर एग्जांपल प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी का प्रिंट लेता है, ठीक है। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर टू ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस विद द कंप्यूटर। जो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। एवरी कंप्यूटर हैज़ अ मॉनिटर। हर कंप्यूटर का मॉनिटर है, एन ऑडियो है, अडोप्टर है, जीपीयू है, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ईच ऑफ दीज एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो प्रिंटर्स के साथ क्या क्या यूज़ हो रहा है, मॉनिटर यूज़ हो रहा है, प्रिंटर यूज़ हो रहा है, ये भी आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर इज़ वेरी कॉमनली यूज विद कंप्यूटर। तो प्रिंटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है प्रिंटर्स का कंप्यूटर के साथ। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर की टाइप एंड हाउ द कंप्यूटर इज यूज्ड, और डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर का यूज़ कैसे कर रहे हैं। अदर आउटपुट डिवाइसेस में बी यूज्ड विद द कंप्यूटर्स। अदर आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं आपकी कंप्यूटर्स के साथ। द बेस्ट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑल ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस योर कंप्यूटर हेयर इज़ टू गो थ्रू द लिस्ट अबव। तो ऊपर भी हम जो है वो पढ़ चुके हैं कौन कौन सी हमारी आउटपुट डिवाइसेस थी और उनको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। Why do computer need output devices? Computer cannot still work without an output devices। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है आउटपुट डिवाइसेस की। तो कंप्यूटर कैन नॉट स्टिल वर्क विदाउट एन आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर जो है वो हमारा वर्क ही नहीं कर सकता आउटपुट डिवाइसेस के बगैर। However, you have no way of determining what the computer is doing। तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कंप्यूटर वर्क क्या कर रहा है,
ठीक है। अगर मॉनिटर नहीं है तो आप डिटरमाइन कर सकें कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है, नहीं कर सकते। बाय यूजिंग एन आउटपुट डिवाइसेस यू कैन व्यू एंड गेट द रिजल्ट्स ऑफ इनपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर्स। जब आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होंगी फिर ये आप कंप्यूटर्स को इनपुट देंगी और आउटपुट जो है वो एज अ रिजल्ट गेट कर सकते हैं। What does an output devices work? कैसे वर्क करती हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस? एंड आउटपुट डिवाइसेस वर्क बाय रिसीविंग अ सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइसेस कैसे वर्क करती हैं? रिसीव करती हैं सिग्नल कंप्यूटर से एंड यूजिंग दैट सिग्नल टू परफॉर्म टास्क टू डिस्प्ले द आउटपुट। फिर सिग्नल को यूज़ करती हैं परफॉर्म करवाने के लिए टास्क को और डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट। ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से सिग्नल वसूल करके और उस सिग्नल्स का यूज़ करके आउटपुट को ज़ाहिर करने के लिए, शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल बिलो इज़ अ बिग लिस्ट ऑफ स्टेप ऑफ हाउ एन आउटपुट डिवाइसेस वर्क। नीचे उन्होंने पूरी एक लिस्ट दी हुई है कि कैसे आउटपुट डिवाइसेस वर्क करती हैं। ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड इफ़ यू टाइप एच इट सेंड अ सिग्नल टू द कंप्यूटर। अगर आप कीबोर्ड से इनपुट देंगे, अगर आप एच टाइप करते हैं, ठीक है, तो ये इनपुट जो है वो सेंड करेगा एज अ सिग्नल कंप्यूटर्स को, एक सिग्नल देगा। ठीक है, ये कंप्यूटर को सिग्नल इनपुट भेजेगा। तो फिर कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट, कंप्यूटर इनपुट पे प्रोसेस करेगा एंड वंस कंप्लीटेड, जैसे ही कंप्लीट होंगी सेंड सिग्नल टू मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जैसे ही वो जो है वर्क प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, मुकम्मल होने के बाद वो मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस को सिग्नल भेज देता है। ठीक है, उसके बाद द मोनीटर रिसीव अ सिग्नल एंड डिस्प्ले आउटपुट द एज टू द स्क्रीन। तो जो मोनीटर है वो सिग्नल्स को रिसीव कर लेगा और एज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। इफ़ स्पोर्टेड, अगर स्पोर्टेड है डेट एज कुड बी द प्रिंटेड, अगर प्रिंट लेना है तो हम प्रिंट भी ले सकते हैं एज को, विच इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइसेस। तो ये भी एक एग्जांपल है, प्रिंटर अटैच है तो हम उस एज का जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उसका प्रिंट ले लें। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है आउटपुट डिवाइसेस की। इफ़ नो आउटपुट डिवाइसेस वाज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड इट वाज फंक्शनल यू कुड स्टिल ए टाइप एच ऑन द कीबोर्ड एंड इट वुड स्टिल बी प्रोसेस्ड। अगर हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस है वो कनेक्टेड ही नहीं है कंप्यूटर के साथ, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम टाइप करी जाएंगे कंप्यूटर से और वो प्रोसेसिंग हुई जाएगी, लेकिन डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास आउटपुट डिवाइस मौजूद ही नहीं है। However, you would be unable to see what happened or confirm the input with no output devices। ठीक है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। Computer output device are all peripheral devices and are connected to computer by cable or by wireless networking। जो output devices हैं कंप्यूटर की वो केबल या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट है रीजंस फॉर हैविंग आउटपुट डिवाइसेस। रीजंस क्या क्या हैं आउटपुट डिवाइसेस की? कंप्यूटर कैन स्टिल फंक्शन विदाउट एन आउटपुट, अगेन वही कह रहा है वो कि कंप्यूटर कैन स्टिल फंक्शन विदाउट एन आउटपुट डिवाइसेस। वो फंक्शन तो करेगा आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान बगैर, लेकिन वो वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, however विदाउट एन आउटपुट डिवाइसेस के बगैर देयर इज नो वे टू डिटरमाइन व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग। हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, फंक्शन तो कर रहा है लेकिन वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कंप्यूटर क्या वर्क कर रहा है। देयर इज़ नो इंडिकेटर ऑफ एरर्स, नो ऑफ द नीड ऑफ एडिशनल इनपुट। हमें एडिशनल इनपुट पता नहीं चलेगा कि हमें नीड है या नहीं एडिशनल इनपुट की, कोई इंडिकेट ही नहीं करेगा एरर को। फॉर एग्जांपल इफ़ यू डिटैच योर मॉनिटर फ्रॉम योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर को डिटैच करके देख लें कंप्यूटर से, द कंप्यूटर विल स्टिल फंक्शन। कंप्यूटर तो फंक्शन कर रहा होगा बट इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। अब आउटपुट की जो एग्जांपल इसमें हमारे पास आ जाते हैं मॉनिटर्स। ठीक है, इसको हम अगेन रिवाइज कर लेते हैं। हमारे मॉनिटर्स क्या हैं, प्रिंटर्स क्या होते हैं, स्पीकर, हेडसेट, प्रोजेक्टर्स एंड प्लोटर्स क्या होते हैं, इनको हम अगेन जो है वो रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। हम डिस्कस करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड टू ऑब्टेन आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर है, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडसेट, प्रोजेक्टर एंड फ्लोटर्स हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, देन प्रोजेक्टर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर्स हमारे पास आउटपुट डिवाइस हैं, हेडसेट हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर्स हमारे पास आउटपुट डिवाइस एंड प्लोटर्स भी आउटपुट डिवाइसेस है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉनिटर को। मॉनिटर्स कैन बी द मोस्ट mature laptop output gadgets. Monitors are offered
वेरिएट साइज एंड रेजोल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मॉनिटर हैं ये मोस्ट म्यूचुअल लैपटॉप आउटपुट कैचर्स हैं, ठीक है। और मॉनिटर्स के हमारे पास डिफरेंट साइज़ और रेजोल्यूशंस होती हैं। मॉनिटर्स की डिफरेंट साइज़ होते हैं, ठीक है, एंड मॉनिटर्स की डिफरेंट हमारे पास रेजोल्यूशंस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मॉनिटर्स हैं उसकी टू जनरल काइंड्स हैं। एक फर्स्ट जो है वो कैथोड रे ट्यूब है एंड सेकंड फ्लैट पैनल स्क्रीन है। फर्स्ट जो कैथोड रे ट्यूब्स है ये बेसिकली लाइट स्पोर्ट्स को यूज़ करती है और ये हमारी पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, कैथोड रे ट्यूब्स। सेकंड हमारे पास है फ्लैट पैनल स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम अगेन डिस्कस करते हैं कैथोड रे ट्यूब्स को, CRT को, ठीक है। फर्स्ट हम कैथोड रे ट्यूब्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बाद में देखते हैं कि फ्लैट पैनल स्क्रीन्स क्या होती हैं। तो कैथोड रे ट्यूब बेसिकली CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब्स। स्टूडेंट, बेसिकली जो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब्स हैं ये स्टैंडर्ड टीवी सेट स्क्रीन की तरह ये नज़र आती हैं। कैथोड रे जो ट्यूब है, जैसे स्टूडेंट्स हमारा टीवी है, ठीक है, टीवी को आप देख लें बिल्कुल टीवी सेट स्क्रीन की तरह। जैसे आप टीवी को देखेंगे, टीवी की बिल्कुल शेप है, बिल्कुल इसी तरह हमारा जो CRT मॉनिटर टीवी की शेप का होता है। बेसिकली कैथोड रे ट्यूब्स हमारी मॉनिटर्स के अंदर, ठीक है, जो भी मॉनिटर होता है उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब्स लगी हुई होती है। बेसिकली ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है। वैक्यूम ट्यूब के बारे में आपने सुना होगा कि जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में भी यूज़ होती थी, ठीक है। सो स्टूडेंट, जो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है इसका जो फ्रंट होता है ये बिल्कुल कर्व फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, बिल्कुल कर्व फॉर्म में। ट्यूब का जो फ्रंट साइड होती है वो कर्व फॉर्म में होती है बिल्कुल, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्रीन। और जो बैक होती है स्क्रीन की उसको हम कहते हैं फास्फोर्स, ठीक है। स्क्रीन की फ्रंट बिल्कुल कैथोड रे ट्यूब्स टाइप होती है, ठीक है। और इसकी जो बैक होती है वो उसको हम कहते हैं फास्फोर्स का नाम हम देते हैं स्क्रीन की बैक को। फास्फोर्स क्या है? फास्फोर्स बेसिकली एक केमिकल मटेरियल है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर फॉल होते हैं बीम के ज़रिए तो हमारा जो डिस्प्ले है वो शो होता है। और CRT के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पीछे से फायर करती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती हैं तो फास्फोर्स के ऊपर गन्स जो फायर हो के आके लगते हैं तो इमेज वहाँ पे लाइट होती है, ठीक है। तो जो स्क्रीन जो है हमारी वो आउटपुट देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, आउटपुट डिस्प्ले करवाना शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी इमेज को अच्छे से देख लें, ठीक है, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकती है CRT की, कैथोड रे ट्यूब की। तो कैथोड रे ट्यूब्स का जो इनर स्ट्रक्चर है इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास उसके अंदर कनेक्टर पिन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन्स लगी होती हैं। उसके बाद इस जो कैथोड रे ट्यूब का पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर फोकसिंग सिस्टम होता है और एक हॉरिजेंटली प्लेट होती हैं और एक वर्टिकली प्लेट्स होती हैं। हॉरिजेंटली डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं या वर्टिकली डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। यहाँ से जब गन्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शूट करती हैं, वो जाके जब फास्फोर्स पे लगती हैं तो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब फ्लैट पैनल स्क्रीन देखें। फ्लैट जो है ये नाम से ही आपको पता लग रहा है कि फ़्लैट क्या है। फ्लैट जो बिल्कुल सीधी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं फ्लैट। जो हमारा ये CRT मॉनिटर्स था, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब हमने पढ़ी, ये थोड़ा कर्व फॉर्म में होता है, कर्व फॉर्म में, ठीक है। और CRT के बारे में आपको एक बात और मैं एवेलुएट कर देती हूँ। CRT मॉनिटर्स जो होते हैं इनमें नंबर ऑफ़ पिक्सल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मीन्स पिक्स बहुत अच्छी बनती है इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है CRT में।
और आउटपुट जो है इसकी ये बहुत अच्छी जनरेट होती है। जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं वो बेसिकली CRT मॉनिटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, हम फ्लैट पैनल्स पे जो था वो डिस्कस कर रहे थे कि फ़्लैट पैनल डिस्प्ले क्या है, फ़्लैट पैनल स्क्रीन क्या है। फ़्लैट पैनल जो स्क्रीन है ये बिल्कुल लाइट वेट होती हैं और इनकी जो स्क्रीन है ये बिल्कुल थिन होती है। तो CRT की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारी जो बिजली थी उसको कंज्यूम करता था, लेकिन जो फ्लैट पैनल्स हैं ये बहुत लेस पावर कंज्यूम करते हैं। बेसिकली ये एडवांटेजेस है फ्लैट पैनल स्क्रीन का। और स्टूडेंट्स, जो फ्लैट पैनल हमारे डिस्प्ले होती हैं, स्क्रीन्स होती हैं, ये 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास से मिलके बनती है। तो कोई भी मैटर जो है सब्सटेंस हम प्लेट्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं जो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, ठीक है, फ्लैट पैनल्स के अंदर। क्योंकि फ्लैट पैनल्स के अंदर मैंने बताया कि फ्लैट पैनल स्क्रीन्स जो हैं ये 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो इन प्लेट्स के अंदर कोई भी मैटर्स को हम इंसर्ट करते हैं जो कि डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करेंगे, प्रिंटर्स। स्टूडेंट्स, प्रिंटर्स क्या होते हैं? प्रिंटर्स बेसिकली एक ऐसी हमारे पास डिवाइस है जिसके थ्रू हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। तो उस डिवाइस को जो हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है इसको हम बोलते हैं प्रिंटर्स, ठीक है। ये और प्रिंटर्स हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर्स के थ्रू अगर हमारे पास हमारा टेक्स्ट डाटा है या हमारे पास जो या ग्राफिकली डाटा होता है, ठीक है, वो अगर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में हो तो अगर हम चाहें कि हम उसको हार्ड कॉपी में हम यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, हमें हार्ड कॉपी में चाहिए तो हम उसको सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो प्रिंटर्स हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं एंड सेकंड हमारे पास जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आ जाते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं और लाइन प्रिंटर आते हैं, जिसमें से हम जस्ट जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे। एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास लेज़र प्रिंटर हैं, इंकजेट प्रिंटर हैं एंड थर्मल प्रिंटर हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में से हम लेज़र एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में से हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लेज़र प्रिंटर्स क्या होते हैं एंड इंकजेट प्रिंटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली प्रिंटर्स की 2 टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स जिसमें हम हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाते हैं एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें हमारे लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर आते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बताती हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे पास कौन से होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो हैं जो बिल्कुल पुराने ज़माने में हम यूज़ करते होते थे इम्पैक्ट प्रिंटर्स को, ठीक है, पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे। जैसे हम 20 साल पीछे, ठीक है, या 15 साल पीछे चले जाएं तो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स तब यूज़ होते थे। तो हमारे जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये बिल्कुल ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और इनकी ये बहुत ज़्यादा स्लो होते थे। हमारे जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं मीन्स जो इनकी परफॉर्मेंस थी, जो इनकी वर्किंग थी, ये बहुत स्लो थी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। इन प्रिंटर्स को रिप्लेस करके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स लेके आए और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं बाय स्ट्राइकिंग द पिन्स। इनके अंदर पिन्स लगी होती हैं वर्टिकली और हॉरिजेंटली। वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। जिस तरह की कमांड होती है वो इंक के साथ, इंक रिबन के साथ स्ट्राइक करती हैं तो उन पिन्स के साथ जो है वो इंक लग जाती है। इंक जब पिन्स के साथ लग जाती है तो वो स्ट्राइक होते हैं पेपर्स के ऊपर। जब पेपर्स के ऊपर इंक वाली पिन स्ट्राइक करती हैं तो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो पेपर के ऊपर प्रिंट होती जाती हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं वो हमारे इस तरीके से वर्कआउट करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स हैं जो आपकी इमेज को किसी चीज़ की स्ट्राइकिंग के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। और स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की 3 टाइप्स हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स
एंड लाइन प्रिंटर्स। तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखें आपकी जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कितने काइंड्स ऑफ प्रिंटर हैं। 3 हैं, इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र है एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप है और ये एक ही टाइप को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम एक ही टाइप को डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर की, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप है इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर्स एंड थर्मल प्रिंटर्स। ठीक है, 3 टाइप्स हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की आती हैं, जिसमें इंकजेट एंड लेज़र हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं एंड डॉट मैट्रिक्स हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो हम देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या होते हैं और इसकी वर्किंग क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आपके पास टाइपराइटर्स की तरह आपको जो है वर्क करेगा। ठीक है, आपको टाइपराइटर्स की तरह दिखाई देगा एंड इसकी वर्किंग भी बिल्कुल टाइपराइटर्स की तरह है। और ये इमेज कब प्रोड्यूस करता है और किस तरह से प्रोड्यूस करता है? जब इसके ऊपर मौजूद पिन्स आपकी इंक रिबन के ऊपर टकराती हैं, तो इसके टकराने से आपका जो रिज़ल्ट है, आपकी जो इमेजेस है, ठीक है, आपकी जो आउटपुट है वो पेज के ऊपर प्रोड्यूस होती है। सबसे ऊपर आपके पास पिन्स होती हैं, उसके नीचे आपके पास एक रिबन होता है। ठीक है, पिन्स जो होती हैं वो जब रिबन के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, तो स्ट्राइक करने से आपका रिबन क्या करता है, आपकी जो भी आउटपुट होती है वो पेज के ऊपर प्रिंट कर देता है। स्टूडेंट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ पिन्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं और ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का, किस मॉडल का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कुछ प्रिंटर्स में 9 पिन्स यूज़ होती हैं। ठीक है, कुछ प्रिंटर्स में 18 पिन्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, कुछ प्रिंटर्स में 24 पिन्स यूज़ होती हैं। और नंबर ऑफ़ पिन्स की मदद से ही हमारे पास जो हमारी इमेज है उसकी क्वालिटी को हम मेजर करते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिन्स हमारे पास होंगी उतनी ही हमारी इमेज की क्वालिटी जो है वो अच्छी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितनी मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ़ पिन जितनी ज़्यादा होंगी, लाइक एक 9 पिन्स हैं, ठीक है, 18 पिन्स हैं प्रिंटर के अंदर, ये 24 पिन्स है। जिस प्रिंटर्स के अंदर हमारे पास 24 पिन्स है, जितने नंबर ऑफ़ पिन ज़्यादा होंगी, ठीक है, उतनी ही हमारी जो क्वालिटी है, रिज़ल्ट जो है उस प्रिंटर का उतना ही अच्छा होगा। और हर एक प्रिंट जो है वो एक डॉट्स को प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो मेजर की जाती है डॉट्स पर इंच से। मोर नंबर ऑफ़ पिन्स मीन्स मोर नंबर ऑफ़ डॉट्स। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास पिन्स होंगी तो उतने ज़्यादा हमारे पास डॉट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बता रही हूँ कि हमारी मोर नंबर ऑफ़ पिन्स मीन्स मोर नंबर ऑफ़ डॉट्स। जितनी ज़्यादा पिन्स हमारे प्रिंटर्स के अंदर होंगी तो प्रिंटर उतने ही ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ डॉट्स है वो प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट्स, मोर डॉट्स से क्या होगा, ज़्यादा डॉट्स से क्या होगा, आपके जितनी ज़्यादा डॉट्स होंगे, ठीक है, उतनी ही आपकी आउटपुट की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्राइकिंग हो रही होती है, तो जितनी पिन्स की स्ट्राइकिंग जितनी भी तेज़ होगी उतनी ही ज़्यादा वो नॉइज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगा प्रिंटर्स। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं ये हमारे पास बेटर होते हैं क्वालिटी में। ठीक है, इसकी क्वालिटी जो है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर फिर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें बिल्कुल ही लो कॉस्ट में आउटपुट चाहिए। ठीक है, जहाँ हमें हो कि यूज्ड वेयर लो कॉस्ट ऑफ कॉपी इज़ रिक्वायर्ड। हम कहते हैं कि लो कॉस्ट जो है वो हमें चाहिए हो। ठीक है, कम से कम हमारी जो कॉस्ट हो, तो हम क्या करते हैं, कम से कम कॉस्ट के लिए, लो कॉस्ट के लिए, ठीक है, हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं। कि हम कह सकते हैं लो कॉस्ट में हमारा बजट ही कम है। ठीक है, हमारा बजट बहुत ज़्यादा कम है और हमें हार्ड कॉपी भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स बहुत ही लो कॉस्ट। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की स्टूडेंट्स हम स्पीड को कैरेक्टर पर सेकंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है, स्पीड्स मेजर इन कैरेक्टर्स
पर सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, यहाँ नॉन इम्पैक्ट की 2 टाइप्स को डिस्कस किया गया है। हम पहले देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशंस क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स किसे कहते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो स्ट्राइकिंग के बगैर आपकी इमेज को, आपके आउटपुट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। ठीक है, लेज़र प्रिंटर है हमारे पास, इंकजेट प्रिंटर्स हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और लाइन प्रिंटर्स हैं। इनमें 2 काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लेज़र प्रिंटर्स को। सॉरी स्टूडेंट्स, इसकी 3 टाइप्स हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स एंड थर्मल प्रिंटर्स। ठीक है, लाइन प्रिंटर्स नहीं है। लाइन प्रिंटर्स जो हैं वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। ठीक है, तो इसकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इंकजेट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स एंड थर्मल प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेज़र प्रिंटर्स को। तो फर्स्ट लेज़र प्रिंटर है। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशंस। लेज़र प्रिंटर जो है ये फ़ोटोकॉपी मशीन्स की तरह वर्क करता है। इसमें हमारे पास एक प्लेट होती है जिसे हम टोनर कहते हैं। तो इस टोनर के अंदर जो टोनर है, इस टोनर के अंदर आपके पास जो है वो एक स्पेशल पाउडर मौजूद होता है। ठीक है, इंक, जो आप इंक भरवाते हैं अपने प्रिंटर्स में। ठीक है, तो टोनर्स में स्पेशल हमारे पास एक पाउडर जो है वो मौजूद होता है टोनर्स के अंदर। तो पेपर के ऊपर जो भी आपकी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, वो एक पाउडर्स के थ्रू हो रही होती है, पाउडर के थ्रू। ठीक है, जो भी टोनर के अंदर मौजूद होता है, तो उस पाउडर के थ्रू आपकी जो भी आउटपुट है वो पेपर के ऊपर प्रिंट होती है। तो जो लेज़र प्रिंटर्स हैं ये लेज़र बीम को यूज़ करते हैं। तो इस लेज़र की मदद से हम इस पाउडर को बर्न करते हैं। ठीक है, दोबारा इसको मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो लेज़र प्रिंटर यूज़ लेज़र बीम। ठीक है, तो आपके जो लेज़र प्रिंटर है ये लेज़र बीम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस बीम की मदद से आपके पाउडर्स को बर्न किया जाता है। और पाउडर जब बर्न हो जाता है तो बर्न होने के बाद इस पाउडर को पेज के ऊपर इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि आपके जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है, ठीक है, वो इस पाउडर की हेल्प से पेज के ऊपर जो है वो प्रिंट कर दें। तो जो लेज़र प्रिंटर होते हैं ये प्रिंट एंटायर पेज एट अ टाइम, ये एक ही टाइम पे पूरे का पूरा पेज जो है वो प्रिंट कर देते हैं। ये एक ही टाइम पे एक वर्ड को या एक लाइन को प्रिंट नहीं करते, बल्कि ये एक ही टाइम में ये पूरे का पूरा पेज जो है वो प्रिंट करते हैं। इसलिए इसकी स्पीड जो है लेज़र प्रिंटर्स की, इसकी स्पीड्स को हम मेजर करते हैं पेज पर मिनट्स में। अगर हम देखें कि एक ही मिनट में हमारा जो लेज़र प्रिंटर है वो कितने नंबर ऑफ़ पेजेस जो है वो प्रिंट करता है, तो हम कहते हैं कि ये स्पीड है। ठीक है, तो लेज़र प्रिंटर 1 मिनट्स में जितने नंबर ऑफ़ पेजेस प्रिंट करेगा तो वो प्रिंटर्स की स्पीड कहलाएगी। जितने ज़्यादा वो नंबर ऑफ़ पेजेस प्रिंट करेगा उतने ही उसकी स्पीड जो है प्रिंटर की बेहतर होगी। नॉर्मल जो रेंज है हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर्स की कितनी स्पीड होती है, लेज़र प्रिंटर्स की 300 पेजेस पर मिनट से 500 पेजेस पर मिनट तक होती है। नॉर्मल जो रेंज है प्रिंटर्स की वो 300 पेज पर मिनट से 500 पेजेस पर मिनट तक होती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने, 500 नहीं स्टूडेंट्स, 5 पेजेस। ठीक है, 5 to 300, 5 पेजेस टू 300 इसकी नॉर्मल रेंज है इसकी वो 5 to 300 है। कम से कम ये 5 पेजेस और ज़्यादा से ज़्यादा ये 300 पेजेस तक। ठीक है, 5 to 300 पेजेस पर मिनट इसकी नॉर्मल रेंज है। ठीक है, तो कम से कम पर मिनट्स में 5 पेज से लेकर 300 पेजेस तक प्रिंट कर सकता है। और इसकी जो स्पीड है ये डिपेंड करती है कि आप किस टाइप की आउटपुट जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप एक सिंपल सा टेक्स्ट है उसका आपने प्रिंट लेना है, ठीक है, तो इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होगी प्रिंटर की।
लेकिन अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स है, ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स का प्रिंट लेना चाहते हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट। कि आप सिंपल टेक्स्ट को आप कर रहे हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी प्रिंटर्स की। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। तो जो लेज़र प्रिंटर्स हैं ये हमें हाई रेजोल्यूशंस की आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जो इसकी नॉर्मल रेजोल्यूशन है लेज़र प्रिंटर की, ये 1200 डॉट्स पर इंच होती है, ठीक है। तो नॉर्मल रेजोल्यूशन कितनी है लेज़र प्रिंटर की? 1200 डॉट्स पर इंच। इसके अलावा हमारे पास जो लेज़र प्रिंटर हैं, ठीक है, ये किसी किस्म की भी नॉइज़ जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते प्रिंट करते हुए। और इम्पैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत जो है ये एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो बेटर होती है और इसकी स्पीड भी इम्पैक्ट प्रिंटर की निस्बत काफ़ी जो है वो बेहतर होती है, फास्ट होती है काफ़ी। ओके, जो सेकंड टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, वो है हमारे पास इंक जेट प्रिंटर्स। इंक जेट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो आपकी इमेज को इंक की स्प्रे की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हमारे पास इंक मौजूद होती है, उस इंक को हम स्प्रे करते हैं पेज के ऊपर, और स्प्रे कुछ इस तरह से की जाती है कि जो आपका डिज़ायर्ड जो आउटपुट है, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो जाता है। इंक जेट प्रिंटर्स हमारे पास कलर प्रिंटर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी आपने अगर कोई कलर ग्राफिक्स को प्रिंट करना है या आपके पास कोई टेक्स्ट है जिसको आपने मल्टीपल कलर्स में प्रिंट करना है, तो हम इंक जेट प्रिंटर्स को यूज़ करेंगे। इंक जेट प्रिंटर की जो स्पीड है ये लेज़र प्रिंटर्स की निस्बत काफ़ी स्लो होती है, और इंक जेट की जो क्वालिटी है ये भी लेज़र प्रिंटर की निस्बत कम होती है। ये 1 मिनट्स के अंदर पर मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 35 पेजेस तक प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड रेंज जो है वो मैक्सिमम 10 to 35 पेजेस पर मिनट्स, ठीक है, 10 से 35 मिनट्स पेजेस पर मिनट्स होती है इसकी। और इसकी जो क्वालिटी है, रेजोल्यूशन है, ये 300 dpi है, 300 डॉट्स पर इंच होती है। और इंकजेट जो प्रिंटर हैं वो लेज़र की निस्बत कम प्राइस में हमें मिल जाते हैं, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव हैं देन लेज़र प्रिंटर से। और स्टूडेंट्स, इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर हमारे पास जो है 2 पोर्शंस होते हैं इंक को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर्स में 2 हमारे पास पोर्शंस हैं इंक को स्टोर करने के लिए। एक पोर्शन के अंदर आप ब्लैक एंड वाइट इंक को यूज़ करते हैं, ठीक है, और दूसरे पोर्शन के अंदर आप कलर जो है इंक कलर इंक जो है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। 2 पोर्शंस हैं। फर्स्ट पोर्शन में आप ब्लैक एंड वाइट इंक स्टोर करते हैं एंड सेकेंड पोर्शन में आप कलर्स इंक जो है वो स्टोर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है स्पीकर्स हैं, ठीक है। स्पीकर क्या? इट इज़ आउटपुट डिवाइस हुक्ड अप टू कंप्यूटर टू इनेबल द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। कंप्यूटर स्पीकर्स यूज साउंड कार्ड्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्पीकर्स which vary from features to features। तो स्पीकर्स क्या है? स्पीकर्स एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो बिल्कुल कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, हुक्ड होती है कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है, और ये साउंड की प्रोडक्शंस को एनेबल करती है, ठीक है। कंप्यूटर स्पीकर जो हैं वो साउंड कार्ड जो हैं वो यूज़ करते हैं, और स्पीकर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो फीचर से फीचर वेरी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेडसेट। स्टूडेंट्स, जो हेडसेट है दिस इज़ आल्सो आउटपुट गैजेट्स डेट द मिक्सचर ऑफ स्पीकर्स एंड माइक्स। तो ये एक आउटपुट गैजेट्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास, और ये मिक्सचर्स हैं। हेडसेट जो है ये मिक्सचर है स्पीकर्स एंड माइक का, ठीक है। एंड नेक्स्ट, इट्स मोस्टली एम्प्लॉयड बाय गेमर्स। ज़्यादा इसको गेमर्स जो है वो यूज़ करते हैं। And moreover a good instruments to communicate with family and friends over the internet, ठीक है। हम इंटरनेट पे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गपशप करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हम यूज़ करते हैं हेडसेट को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे हमने आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे स्टार्ट से?
हमने प्रिंटर्स मॉनिटर्स को डिस्कस किया है, ठीक है। प्रिंटर्स जो हैं हम वो भी आउटपुट डिवाइस है, उसको डिस्कस किया। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया प्रिंटर्स को डिस्कस करने के बाद हम स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइस थी हेडसेट को पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट जो है आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर को डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टर क्या है। प्रोजेक्टर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रोजेक्टर्स क्या है? बेसिकली प्रोजेक्टर क्या करता है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन जो है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी आउटपुट होती है, ठीक है, तो उसको हमारे पास प्रोजेक्ट करके एक लार्ज स्क्रीन पे ले आता है, एक बड़ी स्क्रीन पे ले आता है, ठीक है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमारे पास कोई टेक्स्ट है, कोई इमेजेस है, ठीक है, कोई वीडियोस हैं, तो उसको क्या करता है, उसको प्रोजेक्ट करता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी हमारे पास आउटपुट होती है उसको प्रोजेक्ट करके एक लार्ज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता है। इन स्टूडेंट्स आउटपुट जो होती है प्रोजेक्टर की कैन बी व्यूड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्लियरली, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो इसको व्यू कर सकते हैं क्लियरली प्रोजेक्टर की आउटपुट को। और प्रोजेक्टर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रोजेक्टर्स को हम प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ करते हैं एंड लेक्चर डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यूज्ड प्रोजेक्टर बेसिकली यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशंस एंड टू डिलीवर्स लेक्चर्स। तो ये प्रेजेंटेशंस के लिए एंड लेक्चर्स को डिलीवर करने के लिए प्रोजेक्टर यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लोटर्स, ठीक है। प्लोटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लोटर्स जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और प्लोटर्स क्या करती है? प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है। बहुत ही अच्छी जो क्वालिटी की ग्राफिक्स, चाहे वो हमारे पास मैप हो या फिर वो कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हो हमारे पास। आर्किटेक्चरल ड्राइंग कौन सी होती है? आर्किटेक्चरल ड्राइंग लाइक कोई, ठीक है, हमारे पास ले लें जैसे सिविल ड्राइंग्स है, किसी बिल्डिंग का नक्शा है, किसी मस्जिद का नक्शा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स भी हो सकती हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में, ठीक है। उसके अलावा इसमें मैकेनिकल ड्राइंग्स, ठीक है, किसी इंजन की, किसी मशीनरी की ड्राइंग्स भी हो सकती है, ठीक है। और ग्राफिक्स भी हो सकती हैं लाइक कोई आप देखें कोई बड़ी सारी फ्लैक्स है, ठीक है, वो प्रिंट होनी है, या कोई बड़ा चार्ट है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें लाइक फ्लैक्स हो गई, कोई चार्ट हो गया बड़ा, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप प्लॉटर के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्लॉटर जो है ये प्रिंटर्स की तरह वर्क करता है, ठीक है, वर्क लाइक अ प्रिंटर, बिल्कुल प्रिंटर्स की तरह वर्क कर रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स एक चीज़ जो है इसमें जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, हम ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं, कोरल ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, इलस्ट्रेटर कर रहे हैं, हम एडोब फोटोशॉप कर रहे हैं, ऑटोकैड कर रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग की ड्राइंग के लिए, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के लिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर्स को प्लॉटर्स के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जिस सॉफ्टवेयर्स में हमारा जो है वो फ्लैक्स डिज़ाइंस जो है हमने बनाया होता है, लाइक हमारे पास कोई जो है वो कोई मैप ले लें, ठीक है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमने वो मैप जो है उसका डिज़ाइन किया है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल आप कर लेते हैं, उसके बाद आप डिज़ाइनिंग करते हैं अपने मैप वगैरह, ठीक है, डिज़ाइन करते हैं, अपने ड्राइंग्स डिज़ाइन करते हैं, फिर कंप्यूटर्स को आपका प्लॉटर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए सारी प्रिंटिंग्स होती है, ठीक है। दोबारा स्टूडेंट्स मैं बता रही हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ड्राइंग्स के, ठीक है, जैसे मैप बनाना है तो उसका कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग करनी है, ठीक है, कोई सिविल ड्राइंग करनी है, कोई नक्शा वगैरह बनाना है, कोई मैप बनाना है, तो हम क्या करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू डिज़ाइनिंग करते हैं। सारी सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड, कोरल ड्रा, एडोब फोटोशॉप और भी बहुत सारे डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। वो सॉफ्टवेयर्स हम अपने सबसे पहले कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम उनके अंदर डिज़ाइनिंग करते हैं अपने मैप्स वगैरह। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को प्लॉटर्स के साथ अटैच कर लेते हैं एंड देन हम कमांड देते हैं, ठीक है, कमांड देते हैं हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से। कमांड देने के बाद फिर हम अपने प्लॉटर्स के अंदर कोई बहुत बड़ी फ्लैक्स कुछ शीट रख देते हैं, ठीक है, कोई प्लास्टिक शीट हो गई, लाइक कोई फ्लैक्स हो गई जो प्रिंट होनी है, वो लगा के उसके बाद हम कमांड दे देते हैं, ठीक है, और हमारी जो भी फ्लैक्स है वो प्रिंट हो जाती है। बिल्कुल प्रिंटर की तरह वर्क करता है, जैसे प्रिंटर्स है, ठीक है, प्रिंटर्स को भी हम
अपने कंप्यूटर्स के साथ अटैच करते हैं कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट हम कमांड देते हैं तो प्रिंट हो जाता है। इसी तरह प्लॉटर्स को भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं। फिर जिस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हमने डिज़ाइनिंग की होती है मैप्स की, ठीक है, मैप वगैरह, कोई सिविल ड्राइंग हो गई, कोई ड्राइंग्स वगैरह हो गई, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन की होती है, फिर वहाँ से हम कमांड देते हैं, ठीक है, कमांड देते हैं तो वो प्लॉटर्स पे, और प्लॉटर के अंदर हम शीट्स वगैरह भी रखते हैं, कोई प्लास्टिक शीट्स, कोई फ्लैक्स वगैरह जिस पे प्रिंटिंग होनी होती है। जैसे हम कमांड देते हैं तो उसके बाद हमारा वो प्रिंट हो जाता है। फ्लैक्स, कोई मैप, ठीक है, मैप वगैरह जो भी होता है ड्राइंग्स, वो फ्लैक्स के ऊपर या प्लास्टिक शीट या शीट के ऊपर या चार्ट्स के ऊपर प्रिंट हो जाती है।